आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, जल्दी से देख लेते हैं। क्विक रीडिंग होगी, ज़्यादा कार्ड्स हम पुल आउट नहीं करेंगे, सो स्टिक अराउंड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में राइट नाउ? क्या चल रहा है उन दोनों के बीच में? व्हाट इज़ गोइंग ऑन उन दोनों के दरमियान में राइट नाउ? बात ऐसा लग रहा है कि शादी की तरफ जा रही है मेजॉरिटी लोगों के लिए। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के दरम्यान में बहुत स्मूथली चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऑलरेडी ये पर्सन उससे शादीशुदा हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिनेरियो ऐसे है कि आपका पर्सन ऑलरेडी मैरिड है एंड यू आर द थर्ड पर्सन उनके कनेक्शन में। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ उनका रिश्ता स्ट्रांग होता जा रहा है। थर्ड पार्टी के साथ उनका कनेक्शन जो है वो बूम कर रहा है राइट नाउ। उनका जो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उनका जो एक फ़न एलिमेंट है कनेक्शन में, मुझे लग रहा है कि दिस इज़ डेफिनेटली मेकिंग योर पर्सन ओवरवेल्म्ड। काफ़ी हद तक आपके पर्सन उसकी तरफ खिंचते चले जा रहे हैं। उसको कहीं ना कहीं अपने अपने पहले के डिसीजन जो उसने आपके साथ बनाए थे उस पर कहीं डाउटफुल हो रहा है आपका पर्सन। उसको लग रहा है कि शायद ये पर्सन जो उसकी लाइफ में आया है, जो थर्ड पार्टी है उसकी लाइफ में, शायद ये ही उसका सोलमेट है, शायद ये ही उसका लाइफ पार्टनर होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक स्टेप अहेड में जाते देख रही हूँ थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरमियान में। और ऐसा लग रहा है कि दे आर ट्राइंग टू, या तो उन्होंने ऑलरेडी ऑफिशियल कर दिया है अपना कनेक्शन, या फिर ये बहुत जल्द अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल कर देंगे। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जो जो रिलेशनशिप है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के दरम्यान में, इसमें इनको ब्लॉकेजेस का सामना करना पड़ेगा। इवन दो कि उनका प्यार, उनका कनेक्शन एक दूसरे को लेकर काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन उनको ब्लॉकेजेस का सामना करना पड़ेगा। और ये ब्लॉकेजेस जो हैं, ऐसा लग रहा है कि उसकी वजह से ये रिश्ता आगे नहीं जा पा रहा है। लेकिन उनकी इंटेंशन, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की इंटेंशन यही है कि कनेक्शन को आगे लेके जाया जाए। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के दरमियान में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्यार है, लेकिन समहाउ उनको डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ेगा। तो ये रिश्ता कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस और ऑब्स्टिकल्स का शिकार होता मैं देख रही हूँ आने वाले टाइम में। उनकी करंट एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज़बरदस्त है, बट आने वाले टाइम में कुछ बुरा होने वाला है उनके कनेक्शन में, जिसकी वजह से उनके कनेक्शन में या तो स्टैग्नेशन आ जाएगी या फिर ब्रेकअप भी होने के चांसेस हो सकते हैं। इंतज़ार का एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पर। तो हो सकता है कि इनको इंतज़ार करना पड़े कि ये रिलेशनशिप आगे लेकर जा सके। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन में ये पर्सन आपको ज़्यादा टाइम देने लगे, इन एनी बाय एनी चांस ये आपके पास ज़्यादा आने लगे या आपको ज़्यादा टाइम देने लगे, जस्ट नो दैट बिकॉज उनका वो कनेक्शन वर्क नहीं कर रहा, इसलिए शायद वो आपके पास आ सकते हैं। नॉट दैट कि वो उनसे प्यार नहीं करते, नॉट दैट कि वो उनके साथ नहीं होना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ब्लॉकेज की वजह से वो आपकी तरफ यू टर्न कर सकते हैं। लेकिन उनका थर्ड पार्टी के साथ जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है यहाँ पर। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका पर्सन अगर स्पेशली जैसे हो सकता है कि आपके पास वापस आए अपोलोजाइज़ करने के लिए, उसके चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन येस, ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ ये खुश हैं और ये इस कनेक्शन को आगे लेके जाना चाहते हैं। लेट मी सी उनकी एनर्जी टुवर्ड्स यू। अच्छा, आपके साथ वो नॉन कमिटल थे और नॉन कमिटल ही रहेंगे। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए थर्ड पार्टी के साथ उनका कनेक्शन जो है वो स्ट्रेंथन अप हो रहा है। थर्ड पार्टी के साथ वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। थोड़े ऑब्स्टिकल्स हैं, थोड़े ब्लॉकेजेस हैं, लेकिन दे आर स्टिल गोना मेक इट वर्क। उस थर्ड पार्टी के साथ उनके दिल में जो फीलिंग्स हैं वो आपके लिए फीलिंग्स नहीं थी ना है। आपके लिए जो उनके दिल में फीलिंग्स हैं वो सेंशुअल हो सकती हैं, वो फिज़िकली इंटीमेट होने की हो सकती हैं, वो एक पैशन हो सकता है आप दोनों के दरम्यान में। लेकिन इससे ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, जो अफेक्शन, एक एक जहाँ पर वो सब कुछ शेयर करना चाहें, जहाँ पे वो सब कुछ बताना चाहें, वो फीलिंग इनको इस थर्ड पार्टी के साथ फील हो रही है। सो थर्ड पार्टी के साथ इनका कनेक्शन जो है वो स्ट्रांग होता चला जा रहा है। लेकिन थर्ड पार्टी के साथ जो कनेक्शन है आगे जाने की बजाय वो ऐसा लग रहा है कि उसमें रुकावटें आ रही हैं, उसमें ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये इनके लिए कामिक एक वो चीज़ भी हो सकती है, लेकिन दे विल ओवरकम दोज ब्लॉकेजेस। मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता आगे चला जाएगा। इवन दो ब्लॉकेजेस हैं, थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ा पेशेंट रहेंगे, उसके बाद चीज़ों को आगे लेके जाएंगे। मुझे लगता है कि आपके पास माफ़ी के लिए भी इसीलिए आएंगे ताकि अगर आपकी वजह से या आपकी बद्दुआ की वजह से इसका रिश्ता रुके तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहेगा आके वापस, और आपको उस चीज़ को, उस कामिक डेट को क्लियर करना चाहेगा ताकि इसकी लाइफ जो है आगे बढ़ सके। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन इज़ हैविंग द टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन, यानी कि उन्होंने जो आपके साथ किया वो उनके साथ अपनी लव लाइफ में हो रहा है। और ये भी पॉसिबल है कि पर्सन जो भी थर्ड पर्सन उनकी लाइफ में है उसके साथ इनका कनेक्शन वैसे स्ट्रांग है, लेकिन जो ऑब्स्टिकल्स हैं
उसकी वजह से इनके जहन में ये थॉट आएगा ज़रूर कि शायद आपकी वजह से या आपकी बद्दुआ है या आपके साथ उन्होंने जो बुरा किया उसकी वजह से इनकी लव लाइफ रुक रही है, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है आपके पास आएगा अपोलोजाइज़ करने के लिए। लेकिन यस, मुझे लगता है कि इसका जो इंटेंशन है इस थर्ड पार्टी को लेकर वो डेफिनेटली ये है कि वो शादी करना चाह रहा है थर्ड पार्टी के साथ, और उसको लगता है कि थर्ड पार्टी इज़ द विश फुलफिलमेंट फॉर दैम। आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, यस, जो आपके साथ उसका कनेक्शन था उसमें मुझे लगता है कि वो माफ़ी मांगना चाहेगा, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहेगा, आपको कहना चाहेगा, बताना चाहेगा कि मैं ये डिसीजन लेना चाहता हूँ एंड ये ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। मुझे लग रहा है आपसे बात ज़रूर करेगा, चाहेगा कि अगर आपके दिल में कुछ भी ऐसा है जो कि जिससे जिससे यू नो इसने जो भी कुछ किया उसके लिए माफ़ी मांगेगा और देन अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहेगा। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है आपकी कम्युनिकेशन होगी इस इंसान के साथ, लेकिन कम्युनिकेशन उस लेवल की नहीं होगी या उस तरह की नहीं होगी जैसा शायद आप डिज़ायर करते हो। ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहेगा और उसके लिए आपसे परमिशन लेगा या आपके साथ जो कामिक एक टाई थी इसकी उसको क्लियर करना चाहेगा ताकि इसके लिए रास्ते आसान हो जाएँ। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए पर्सन और थर्ड पार्टी के दरम्यान में चीज़ें बहुत ज़बरदस्त चलती हुई मुझे दिख रही हैं यहाँ पे। आप में से कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी या पर्सन जो है फायर साइन हो सकता है या फिर वाटर साइन हो सकता है। आप एयर साइन भी हो सकते हो, या इन तीनों जो भी तीन लोग इन्वॉल्व हैं इस कनेक्शन में उनमें से एक एयर साइन हो सकता है, एक वाटर साइन और एक फायर साइन दिख रहा है यहाँ पर। तो क्या, और अगर अर्थ साइन है तो सिर्फ टॉरस दिख रहा है यहाँ पर मुझे। सो अगर ये साइंस हैं तो मुझे लग रहा है कि दैट्स हाउ द सिचुएशन इज़ राइट नाउ। आप में से मेजॉरिटी लोगों को मुझे नहीं लगता कि थर्ड पार्टी वाले इंसान के साथ वेट करना चाहिए, इस इंसान का वेट करना चाहिए कि वो आपके पास आए, क्योंकि वो वापस तो आएंगे लेकिन नॉट फॉर द कमिटमेंट। आपको एक और डिसअपॉइंटमेंट या एक और धचका लग सकता है इस इंसान के होने के साथ साथ, ये आपको चूज़ नहीं कर रहे हैं, किसी और को चूज़ कर रहे हैं, किसी और से प्यार करते हैं, किसी और से शादी करना चाहते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपके लिए वेटिंग ऑन फॉर दिस पर्सन टू रीच आउट, वेटिंग ऑन फॉर दिस पर्सन टू टॉक टू यू। कहीं ना कहीं वो कुछ हो भी जाएगा तो आपके साथ इनका पैचअप जो है वो मैं होता नहीं देख रही हूँ। इनका रिश्ता यहाँ पे अगर डिले आता भी है तो ये इनको सिर्फ़ और सिर्फ ये चीज़ आपके पास लाएगी जो इनके माइंड में एक फ़ियर होगा कि शायद आपकी वजह से कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा या आपने बददुआ दी है या आपके दिल में कुछ दे हैव हर्ट यू बैड। बस वो चीज़ वो क्लियर करेंगे, उसके बाद अपनी लाइफ में वो बढ़ेंगे आगे उस थर्ड पार्टी के साथ ही, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इनका अपना म्यूचुअल कनेक्शन इज़ सो स्ट्रॉन्ग, लेकिन समहाउ फैमिली की रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, फैमिली के दबाव हो सकता है कि नहीं ये शादी नहीं करनी है, या उस तरह के इश्यूज़ या उस तरह की चीज़ें डील कर रहे हो सकते हैं जो कि वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से भी कुछ ब्लॉकेजेस हो सकते हैं जो अनएक्सपेक्टेडली इस कनेक्शन को बार बार रोक रहे हैं। तो उस चीज़ से भी वो थोड़ा डर के आपके पास आएंगे अपोलोजाइज़ करने के लिए। बट या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिली है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर एंड बाय।